नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा कि जब भी आप निवेश करते हैं तो वो निवेश दो तरह का हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की। हम बात करते हैं पहले सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की। तो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है? फॉर एग्जांपल, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस है उसकी पोस्ट सेविंग की स्कीम आ जाती है। पीपीएफ फंड होता है, प्रोविडेंट फंड, जो चलाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपको एक टाइम पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स के ऊपर। वो आपको रेगुलर साल भर में, 2 साल में, जो भी टाइम इंटरवल होता है उसके ऊपर आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट आ जाता है। और मैच्योरिटी के बाद, अगर आप मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी के बाद वो इंटरेस्ट समेत आपको वापस मिल जाता है। तो ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है, वो आपको फंड वापस रिफंड करती है विथ इंटरेस्ट। ये बात हो गई सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की। दूसरी बात ये होती है अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अब अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आप क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो फर्स्ट आप देखिए, जैसे आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो उसमें उनका टेन्योर होता है 15 डेज से लेकर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी होता है आपको सब पता ही है। तो उसमें भी आपको एक टाइम इंटरवल 1 साल की, अगर आपने 1 साल की एफडी कराई है तो 1 साल के बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिटर्न हो जाता है। अगर आप उसको पहले मेच्योर करवाना चाहते हैं तो जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होके फिर आपको वो पैसा मिल जाता है। लेकिन एफडी के अंदर भी एक रिस्क होता है। सपोज अगर किसी बैंक में आपने एफडी करा रखी है और उस बैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है, जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वापस रिफंड मिलता है। सपोज आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा रखी है किसी बैंक के अंदर और बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बैंक अगर बैंकरप्ट होने की कगार पे होता है, तो इस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है उसी अकॉर्डिंग आपको रिफंड मिलेगा। अगर सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आज की पॉलिसी है वो 5 लाख रुपए की है, तो आपको उसके ऊपर 5 लाख रुपए ही वापस रिफंड होंगे। आपका 95 लाख रुपी तो आप समझ लो कि डूब गया। तो वो एक तरह से अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। दूसरी चीज होती है, आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्कीम होती है। उसमें यूलिप्स होती हैं, विदाउट यूलिप्स होती हैं, यूलिप पॉलिसी जो मार्केट से लिंक्ड होती हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉक इन पीरियड होता है। जैसे कोई म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए टाइम पीरियड आपको होराइजन दे रहा है, तो उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो 5 साल के पहले आप उसमें से पैसा वापस नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप 5 साल के पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर उनके बहुत सारे चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस कटने के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उससे काफ़ी कम होता है। उसमें 50 to 60% डिडक्शन हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो वो भी एक तरह से। और सपोज इन केस अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी कुछ घोटाला हो जाता है तो वो म्यूचुअल फंड भी डूब जाता है, तो आपका पैसा भी डूब जाता है वहाँ पे। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से वो भी एक अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि उसके अंदर भी पैसा, अगर म्यूचुअल फंड डूब जाता है तो पैसा रिटर्न होने की गारंटी नहीं होती है। तीसरा अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स में। आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया और सपोज आपने किसी प्राइस पे लिया, और अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और अगर आपने हाई प्राइस के ऊपर ले लिया उस स्टॉक को,
और वहां से अगर वो स्टॉक ऊपर चला जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता है और आपके लेते ही उसमें गिरावट होना चालू हो जाती है, तो आपने जिस पर्पज से लिया था वो आपका पर्पज सोल्व नहीं होता है, और आप उसमें एक लॉन्ग इन्वेस्टर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर फ्यूचर में उसका भाव आ जाता है तो आप उसको बेच के निकल जाते हैं। अगर भाव नहीं आता और इन केस आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है किसी काम के लिए, तो आपको नुकसान में बेच के उस स्टॉक से एग्जिट करना पड़ता है। तो ये भी है एक तरह से, पूरी तरह से अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब अनसिक्योर्ड स्टॉक मार्केट में, जैसे आप सोच रहे हैं, ये रोज हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए क्या किया जाए? तो इस तरह से की चीजों से बचने के लिए, क्योंकि स्टॉक तो कभी भी डूब सकता है, लेकिन जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स कभी नहीं डूबता है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये रोज काम करते रहेंगे, रोज चलते रहेंगे, ये कभी डूबेंगे नहीं। इनके ऊपर स्टॉक, नए नए स्टॉक्स लिस्ट होते रहेंगे, कुछ पुरानी कंपनियां डीलिस्ट भी होंगी, कुछ बैंकरप्ट की वजह से भी डीलिस्ट होंगी। तो ये सब गेम तो चलता रहता है, लेकिन इंडेक्स कभी नहीं डूबता है। तो अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप शेयर मार्केट में नए नए हैं, और आप शेयर मार्केट से रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होते हैं। ये एक स्टॉक्स की तरह ही होते हैं, इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो उसको बेच के आप वापस निकल सकते हैं। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको पैसा कभी भी डूबता नहीं है, क्योंकि आप पैसा किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं लगा रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं इंडेक्स के अंदर, डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर। तो मैं अभी आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। जैसे ये एनएससी इंडिया की नई वेबसाइट मैंने खोल रखी है, मैं आपको पुरानी वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने पुरानी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे ईटीएफ आते हैं। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ईटीएफ का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे ईटीएफ में अगर आप करंट मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टॉक, नेशनल स्टॉक एनएससी के ऊपर जो जो भी ईटीएफ लिस्टेड हैं वो आपके सामने आएंगे। इसमें एक्चुअली चार तरह के लिस्टेड ईटीएफ हैं, जो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड हैं, गोल्ड से रिलेटेड हैं, डेब्ट और वर्ल्ड इंडिसाइज से रिलेटेड हैं। ईटीएफ सीधा डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ इक्विटी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और इस लिस्ट के अंदर जो भी ये जो आपके नाम सामने आ रहे हैं, जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड हैं, ये आपको सब नजर आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये ईटीएफ करते क्या है कि डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर पैसा लगाते हैं। तो इसमें सबसे जो फेमस और लिक्विड ईटीएफ है निफ्टी का, वो है निफ्टी 20 के नाम से फेमस है। दूसरा है बैंक 20, और दूसरा है बैंक 20। निफ्टी 20 निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाता है, और बैंक 20, अगर मैं निफ्टी 20 के ऊपर क्लिक करता हूं तो अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस 195.48 रुपीज चल रही है। तो आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा, दूसरा एक और फंड बताता हूं मैं आपको, यह है बैंक 20। बैंक 20 की रेट यह है, और इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड इंडाइसेस में जाएंगे तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ये सीधा नेस्डेक के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का फंड हो गया MO 100,
इसमें आप देखेंगे तो एक और आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसकी रेट चल रही है अभी 411 रुपये। तो और एक और इसमें होता है गोल्ड ETF। तो यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड अलग अलग ETF हैं। अगर आप इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर जो सबसे फेमस है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। गोल्ड ETF गोल्ड 20 के नाम से है। ये गोल्ड 20, ये निपॉन इंडिया का गोल्ड 20 का ETF है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको इसमें इन्वेस्ट कब करना है। सपोज जब भी मार्केट नीचे होता है, सपोज मार्केट में गिरावट होती है 5 से लेकर 10% के ऊपर, तो उस समय आपको इस इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कोरोना काल में मार्केट में बहुत उठापटक थी, निफ्टी 12,400 से गिरता हुआ 7,500 पे आ गया था। इसी तरह से 2007 में निफ्टी 6,000 से गिरता हुआ 2,000 पे आ गया था। तो जब कोरोना में मार्केट में बहुत उठापटक थी और निफ्टी गिरता हुआ 7,500 का लो बना चुका था, तो उस समय अगर आप अलग अलग पर्टिकुलर शेयरों में इन्वेस्ट करने का आपके पास इतना कैपिटल नहीं था, तो निफ्टी 20 निफ्टी ETF जो निपॉन इंडिया का मोस्टली लिक्विड ETF है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय की प्राइस के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था। आपको रोज रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप पैसा लगाकर भूल जाएं और जब भी मार्केट बुल रन में हो उसमें आप बेच कर निकल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप इसको देखिए, आप इसको बारे में स्टडी कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, किसी के ऊपर किसी के कहने पर आप अपना डिसीजन मत लीजिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपनी स्टडी खुद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।